तो क्या हाल है बच्चों। आज है 1 जुलाई, जैसा कि प्रॉमिस किया था आज से स्टार्ट करने वाले हैं डेली के लेक्चर्स, डेली के क्लासेस। मतलब क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके हम लोग डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जो कि बहुत प्रोडक्टिव होगा। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे, एक तो टॉपिक जो हमारे होंगे उसमें चैप्टर वन के अंदर हम पे एक तो है प्राइमेलिटी क्या होता है। देखो हमने प्राइम नंबर्स बहुत सुना है, उसी का एक छोटा सा एक 1 लाइन सेंटेंस है कि प्राइमेलिटी क्या होता है। प्राइमेलिटी को डिस्कस कर लेंगे आज, ठीक है। सीव ऑफ इरेटोस्थीनस। अब ये सीव ऑफ इरेटोस्थीनस क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। इस साल काफ़ी नई टर्म्स आपको 11th के अप्लाइड मैथ में देखने को मिलेंगी, और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी उसमें कवर हो जाएंगे। जो मैंने बुक रेफ़र करी है आप लोगों को, ML अग्रवाल, तो मैं उसी बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उस बुक की एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेश्चंस सीव ऑफ इरेटोस्थीनस में आते हैं, ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर जितने भी हम पे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला टॉपिक ये हाइलाइटर भी मेरा जो है काम नहीं कर रहा, वाओ। तो हाइलाइटर को मैं करता हूँ रेड, चलो यस। तो ये जो मेरा टॉपिक है इरेटोस्थीनस, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज के, वो हम आज कवर करेंगे और विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गाइस प्राइमेलिटी क्या होता है। देखो मैं ये पेन टैप को आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल ही लिया है। अगर आपने देखी है पहले की वीडियो तो आपको पता होगा, तो थोड़ा सा अभी राइटिंग में फ़र्क आ सकता है, कोई बात नहीं। तो चेक करते हैं क्या होता है प्राइमेलिटी। देखो बहुत इजी सी चीज़ है। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग प्राइम इज कॉल्ड प्राइमेलिटी। मतलब किसी भी नंबर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ये साबित करे कि वो प्राइम है, जैसे कि टू जो प्राइम है वो कैसे है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जो प्रॉपर्टी होती है कि हाँ किसी भी नंबर को प्राइम प्रूव करने की जो प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं प्राइमेलिटी। देयर इज़ नो सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड प्राइम। हमको पता है कि भाई प्राइम निकालने का कोई भी फॉर्मूला आज तक नहीं बना है, बट देयर आर सम मेथड्स टू सेपरेट द प्राइम नंबर्स। बट प्राइम नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड ज़रूर आए हैं, जो कि एक है हम पे सीव ऑफ इरेटोस्थीनस और एक है ट्रायल डिवीजन। तो जो कि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि भाई सीव ऑफ इरेटोस्थीनस क्या चीज़ है, ये प्राइम नंबर चेक करने का एक पहला मेथड है, ठीक है। कि प्राइम नंबर हमारे कैसे चेक करते हैं, उसका पहला मेथड है हमारा सीव ऑफ इरेटोस्थीनस, ठीक है। सीव ऑफ इरेटोस्थीनस ये हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है क्या होता है देख लेते हैं। तो गाइस सीव ऑफ इरेटोस्थीनस जो है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी उठ सकता है। द ओल्डेस्ट मेथड फॉर जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ प्राइम। मतलब ये सबसे ज़्यादा पुराना तरीका है प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट बनाने का। लिस्ट किस तरह की, कुछ इस तरह की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो पूरे प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाने का एक बहुत पुराना ये जो है मेथड है, जिसको हम बोलते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीनस। अब ये जो नाम पड़ा है इरेटोस्थीनस, ये इरेटोस्थीनस जो है बेसिकली एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने ये सिंपल सा मेथड दिया है टू सेपरेट द प्राइम नंबर्स। ये उनका मैंने यहाँ डाल दिया है फोटो, आप थोड़ा बहुत चाहें तो इनके बारे में गूगल भी करके देख सकते हो। यहाँ से मतलब 1 मार्क क्वेश्चन बन भी सकता है कि ये नाम कैसे पड़ा, या फिर मतलब जिन्होंने इसका मतलब इस मेथड का जिन्होंने वी कैन से जो लेके आए ये मेथड, वो कौन थे, कहाँ के थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड गाइस ये बोलता है कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 120। हमने एक चार्ट लिया है हमारे पास, हमने उसमें 1 से लेके 120 तक सभी नेचुरल नंबर को लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी, अब इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 से लेके 120 तक सभी नंबर्स को आपको लिख लेना है। अब इसमें से हम प्राइम देखो छांटेंगे, कैसे छांटेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमको पता है 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 जो है कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि कंपोजिट में हमको चाहिए एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 के फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने 1 को सेपरेट कर दिया बाय मेकिंग अ बॉक्स अराउंड इट। हमने उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दिया, देखो ये बॉक्स बना हुआ है,
और इसको हमने 1 को अलग कर दिया, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या करा है नेक्स्ट स्टेप में, बिगिन विथ फर्स्ट प्राइम 2, हमने पहला प्राइम नंबर उठाया 2, ठीक है। एंड सर्कल इट, मतलब उसे सर्कल करेंगे, एंड क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 को सर्कल करने के बाद, मतलब पहले प्राइम नंबर को सर्कल करने के बाद जितने भी हमारे 2 के मल्टीपल हैं उन्हें हम कट करेंगे। देखो कट कर देते हैं, ये हम पे बहुत सारे आएंगे, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ अब मैं डिजिटल टैब पे, अभी नया लिया है, प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन आई एम डूइंग माई बेस्ट। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, ऐसे कर करके आपको सभी नंबर्स को कट कर लेना है। आई नो ये बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा, इस बीच मैं कट कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइस देखो सब्सक्राइब वगैरह तो आपको पता ही है, अगर आपको आगे पढ़ना है तो वो तो आपको करना चाहिए ही बेल आइकन के साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आई वांट योर रिव्यूज़। मेरे को ये जानना है कि तुम में से कितने लोग जेन्युइनली इसका फ़ायदा उठा रहे हो, जो एक नया शुरुआत करा है हमने, इसका जेन्युइनली तुम लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यार कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़, अपनी मुझसे बातें और जो भी चीज़ें ज़रूर करा करो यार, बड़ा अच्छा लगता है। या मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ मैंने काट दिया है 2 के सभी मल्टीपल्स को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, मेरा फ़ोन आ रहा है जो कि मैंने साइलेंट कर दिया है। मैंने इससे शायद साइलेंट करना भूल गया था, रुक जाओ। हाँ, अब मैंने फ़ोन को कर दिया है वाइब्रेशन मोड पे। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्या बोल रहा है, एनसर्कल। तो यहाँ मैंने 2 के सभी मल्टीपल्स को मैंने यहाँ पे काट दिया था, ठीक है, सभी जितने भी 2 के हमारे नंबर्स थे। उसके बाद क्या करना है, एनसर्कल नेक्स्ट अनक्रॉस प्राइम नंबर 3, हमने 3 को भी करा फिर सर्कल। ऐसे हम 3 के मल्टीपल्स को कट करेंगे। तो आप देखना कुछ ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो 3 के भी होंगे और 2 के भी थे, जैसे कि 6 जो है ये 2 का भी है और 3 का भी है, ये सब मतलब कटेंगे बेसिकली। तो 3 को हमने सर्कल करा और 3 के सभी मल्टीपल्स को हम कट करेंगे, सबको कट करेंगे, ठीक है। 15, 18 सबको कट करेंगे। ऐसे ही हमारा 5th स्टेप क्या होगा, इस बार हम 5 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट प्राइम कौन सा है हम पे 5, और 5 के सभी मल्टीपल्स को 10, 15, 25, 35, 40 ये सब कटेंगे और ये सब कटेंगे, है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोसेस है, मतलब 7 भी ऐसी, 7 के मल्टीपल, 11 के मल्टीपल, क्योंकि ये सब प्राइम है, 17 के, 19 के, इन सब के मल्टीपल्स हम कट करते हुए जाएंगे। और जो हम पे बचेगा लास्ट, जब पूरा सर्कल हो जाएगा तो कुछ इस तरह की हम पे टेबल बचेगी कि जितने भी सर्कल वाले हैं गाइज ये सब हमारे प्राइम हो जाएंगे, और जितने भी ये नॉन सर्कल्स हैं ये सब हमारे कंपोजिट कहलाएंगे, मतलब प्राइम नहीं है, ये सब हमारे कट जाएंगे इसमें, ठीक है। ये सब हमारे कट जाएंगे, ये सब हमारे प्राइम नहीं है, ये में से कोई सा भी हमारा प्राइम नहीं है, ये खटाक, ये खटाक, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने उठाया है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये जो हमारा मेथड था गाइज, यही था हमारा सीव ऑफ एराटोस्थेनस, कि भाई सबसे पहले आप नंबर्स को लिख लो, ज़रूरी नहीं है 1 से 120 तक ही हो, आप 50 तक भी लिख सकते हो। उसके बाद वो बोलता है कि यार आप पहले 1 को कर लो स्क्वायर, मतलब 1 को निकाल के अलग कर दो, फिर 2 के मल्टीपल्स को काटो, 3 के मल्टीपल्स को काटो, 5 के मल्टीपल्स को काटो, 7 के मल्टीपल्स को काटो, मतलब एक एक करके सभी प्राइम नंबर्स को उठा लो और उनके मल्टीपल्स को आप काटते जाओ। बस इतना सा इसका ये जो पूरा मेथड था, जो कॉन्सेप्ट था, बस वो इतना सा ही था। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पे गाइज। अब एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने क्वेश्चन उठा लिया एक्सरसाइज का, जो कि है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब देखो 1 and 10 के बीच में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, हम देखें तो हम पे सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो प्राइम नंबर्स, राइटिंग वाओ मैन, बिटवीन, मैं इंक चेंज करके देखता हूँ, येलो, बिटवीन 1 and 10 आर कौन कौन से होंगे हम पे। प्राइम एक तो 2 है, एक 3 प्राइम है, एक 5 प्राइम है, एक 7 प्राइम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो हमें दिख रहा है 7 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। देयरफॉर 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर्स 37 एंड 73 आर प्राइम, दिख रहा है। बोथ ऑफ दिस नंबर हैव द डिजिट सेम 3 और 7। हाँ भाई 37 और 73 में जाहिर सी बात है सेम नंबर हैं 3 और 7, 3 और 7। इसे सॉल्व अप करता हूँ 3 और 7, ठीक है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब 100 तक की गिनती में ऐसे और कौन कौन से पेयर्स हैं, देखो मैं चार्ट पे आता हूँ, ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि उल्टे सीधे करने पे भी सेम दिख रहे हो हमें। तो वैसे तो चार्ट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपने पास ना इसका लिखा हुआ है, लेट मी चेक। मैंने पहले इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं अपने रजिस्टर में देख लेता हूँ फटाफट से। तो मेरे पास एक है गाइस 13 और 31, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे पास जो इसका आंसर निकाल गया, पहला तो हम पे है 13 और 31, ठीक है। फिर मेरे पास है गाइस 17 और 71, 17 और 71, और फिर है 79 और 97। ये कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स हैं गाइस जो कि प्राइम तो है ही, साथ में इनकी जो डिजिट्स हैं ये जस्ट बिल्कुल सेम है, बस उनको उल्टा करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा अभी शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ऐसे 7 नंबर बताने हैं जस्ट जो एक के बाद एक हों, जैसे कि 3 4 5 6 13 14 15 16 28 29 30 43 44 45 ऐसे करके ना, मतलब आपको लगातार गिनती में ऐसे 7 नंबर बताने हैं जिनके बीच में कोई प्राइम ही ना आ जाए, मतलब कंपोजिट नंबर होने चाहिए। सो दैट देयर इज नो प्राइम, उनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं आना चाहिए। सो दैट देयर इज नो प्राइम बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ फटाफट से। देखो हम पे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके बीच में कोई भी प्राइम ना हो, और वो हमारे पास, हाँ मैं इसे थोड़ा रब करता हूँ फिर साफ समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो देखो आप ध्यान से अगर देखें तो हम पे 89 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये नंबर दिख रहे हैं हमें। मैं इसे जो है मार्क करता हूँ किसी और इंक से, रुक जाओ एक सेकेंड, ये मैंने लिया रेड कलर। चलो तो आप देखोगे 90 91 92 93 94 95 96, ये 7 नंबर गाइस ऐसे हैं जो कि लगातार गिनती में है और इनके बीच में कोई प्राइम नहीं है। तो आप बस इन्हें ही उठा के यहाँ लिख दोगे, क्या 90 91 92 93 94 95 90, मैंने कहाँ आ गया, मैं ज़्यादा कर दी क्या, 5 6 7 96, ठीक है, क्योंकि 89 जो आएगा इससे पहले वाला वो प्राइम है, और जो 97 आएगा वो भी प्राइम है। हमें 2 प्राइम्स के बीच के नंबर चाहिए थे जो कि ये ऊपर हमारे आ चुके हैं, और लगातार 7 नंबर। तो यही 7 नंबर का आंकड़ा है जो कि जिनके बीच में कोई प्राइम नहीं आएगा 1 से 100 तक की गिनती में। अब देखो हमने एक्सरसाइज का मैंने डाल दिया एक फ़ोटो सा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कंप्लीट चैप्टर उसमें कवर कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन, हाँ मैंने उसमें वो नहीं दिए हैं MCQ जो होते हैं चैप्टर के एंड में, वो हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे बाद में जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमने ये पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है, डन। हमने सेकंड कवर कर लिया, हमने थर्ड कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्विन प्राइम का। जब मैं ट्विन प्राइम पढ़ाऊँगा तब मैं ये क्वेश्चन कवर करूँगा। को प्राइम, जब को प्राइम पढ़ाऊँगा, फिर ट्विन प्राइम, जब ट्विन प्राइम पढ़ाऊँगा। अब इसमें क्या है, प्राइमलिटी चेक करने वाला जो सेकंड मेथड हमने देखा था, देखो मैं दिखाता हूँ। हमारा जो सेकंड मेथड था गाइज, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था 2 टॉपिक थे, ये वाला ट्रायल डिवीजन वाला मेथड है, ये वाला मेथड जो है हमारा, इससे होगा हमारा वो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसे वापस से उसी पेज पे आता हूँ, लास्ट वाले पेज पे। हाँ, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है गाइस, प्राइमलिटी चेक करने वाला, ये मैं करूँगा ट्रायल मेथड से। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ट्रायल मेथड की ही होगी, जहाँ मैं इनके क्वेश्चंस को कवर करूँगा, एग्जाम्पल्स करूँगा, फिर कुछ होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। तो होमवर्क के तौर पे अगर मैं आज आपसे बोलूँ होमवर्क, तो आप एक काम कर सकते हो, आप बुक में मैंने PDF में जो दिया है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को कवर करिए, ठीक है। आप उन एग्जाम्पल्स को कवर करिए, वो आपको हो जाएगा होमवर्क। और वहाँ से आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
कमेंट सेक्शन में, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो कांटेक्ट। मैंने हर चीज़ का लिंक दे रखा है गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं मैं कैमरा, टैब और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए। मैंने अपने सारे गियर्स डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो में हैं, आप जाके वहाँ से चाहो तो देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे नया जो है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जिसमें है बच्चों को, वो है RSA। तो इस पर भी हम बहुत जल्दी ही 2-3 वीडियोज़ के अंदर अंदर हम इस पर भी आएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट यहाँ से हम अपना कवर कर लेंगे। तो बेसिकली हम क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज पूरा कवर कर रहे हैं, तो बढ़िया है, अच्छा है। और स्पीड भी हमारी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है शुरुआत के हिसाब से। बाकी आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है कि हम आगे और कैसे वर्क करेंगे। सो गाइस, मैं यहाँ मेंशन कर दिया है, फ्री PDF जो है कंप्लीट चैप्टर की, वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको अपनी प्रॉब्लम्स क्वेरीज करनी है कमेंट और मैं अपने बताना है, और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना और शेयर करना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।